तुम सभी लोगों ने खेला होगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस गेम के पीछे छुपी हुई है एक कहानी, एक सच्चाई जो हमारे सामने कभी नहीं आ पाई, आओ सुनाओ मैं तुम लोगों को ईवल नन की कहानी मेरी ज़ुबानी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि हमें बहुत जल्दी 10K क्रॉस करने हैं। इस कहानी की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ईवल नन शुरुआत से ही एक नन नहीं थी। ईवल नन का असली नाम है सिस्टर मैडेलाइन, और सिस्टर मैडेलाइन ही इस कहानी की वो वजह है जिसकी वजह से कई मासूमों की जान गई। 1911 को पोलैंड की एक छोटी सी सिटी के अंदर एक बच्ची पैदा होती है जिसका नाम रखा जाता है मैडेलाइन। मैडेलाइन बड़े होकर अपनी स्टडीज़ मुकम्मल करती है और जर्मनी चली जाती है। जर्मनी के कैपिटल बर्लिन के अंदर बनी एक यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करती है और पोलैंड वापस आ जाती है। वापस आकर वो अपनी फैमिली के साथ खुशी से रह रही होती है। वो यहाँ शादी करती है और फिर 1931 को उसकी एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम था एलिसा। और इस बच्ची एलिसा को याद रखना, क्योंकि ये कहानी के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ईवल नन यानी मैडेलाइन अपनी बेटी एलिसा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो एलिसा के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकती थी। फिर शुरू होने वाला होता है वो दौर जिसने मैडेलाइन की ज़िंदगी को पूरी की पूरी तरीके से बदल दिया। 17 मार्च 1938, जी हाँ, ये वही दौर था जब वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ चुकी थी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। पोलैंड के अंदर बमबारी हुई और इसके अंदर उसकी बेटी एलिसा मारी गई। जिस वक्त उसकी बेटी मारी गई उस टाइम ईवल नन अमेरिका के लिए रवाना हो गई थी। उसे जब इस न्यूज़ के बारे में पता चलता है वो पूरी की पूरी तरीके से टूट जाती है, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली और उसकी पसंदीदा बेटी एलिसा अब इस दुनिया में नहीं थी। जब मैडेलाइन अमेरिका पहुंचती है तो वहां वो डिसाइड करती है कि वो एक नन बनेगी और अपनी बची कुची ज़िंदगी सुकून से गुजारेगी, लेकिन उसे हमेशा अपनी बेटी का ख्याल सताता रहता। मैडेलाइन अब पूरी तरीके से फैसला कर चुकी थी कि अब वो एक नन बनेगी। मैडेलाइन को पता चलता है कि एक स्कूल है जिसका नाम है ईगल्स जूनियर हाई स्कूल, लेकिन इस स्कूल के अंदर एक ऐसी अफवाह थी कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक पाया जाता है। जब मैडेलाइन को इस चीज़ की भनक पड़ती है तो उसके दिल में कहीं ना कहीं अपनी बेटी के लिए सवाल आता है, क्या वो अपनी बेटी को वापस ला सकती है ब्लैक मैजिक के ज़रिए। फिर मैडेलाइन इस स्कूल को ज्वाइन करती है और यहाँ वो डिसाइड करती है कि यहाँ के बच्चों को वो केमिस्ट्री और फिज़िक्स पढ़ाएगी, क्योंकि मैडेलाइन के पास साइंस के अंदर ग्रेजुएशन थी, उसके पास साइंटिफिक बहुत नॉलेज थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। मैडेलाइन स्कूल में बच्चों को पढ़ाती रही और रात में वो ढूंढती रही इस स्कूल के अंदर वो राज जो उससे छुपाए जा रहे थे। एक दिन जब सिस्टर मैडेलाइन अपने बिस्तर को हटाती है तो उसे वहाँ एक ट्रैप डोर मिलता है। वो जैसे ही उस ट्रैप डोर को खोलती है तो वहाँ बेसमेंट बना होता है। वो जब उस बेसमेंट में जाती है तो वहाँ उसे एक सीक्रेट लैब मिलती है और साथ में वहाँ एक रिचुअल बुक भी होती है। वो ये देख बहुत खुश हो जाती है। सिस्टर मैडेलाइन के हाथ अब वो बुक लग चुकी थी। सिस्टर मैडेलाइन जब उस रिचुअल बुक को स्टडी करती है तो उसे बहुत सारी जानकारी हासिल होती है, उसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। फिर उसे पता चलता है एक ऐसे रिचुअल के बारे में जहाँ मुर्दा चीज़ को ज़िंदा किया जाता है। वहाँ से उसे यकीन होना शुरू हो जाता है कि वो अपनी बेटी को वापस ला सकती है। फिर सिस्टर मैडेलाइन बहुत अजीब अजीब तरीके के एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देती है।
वो गार्डन एरिया से मुर्गियों को चुराती है और वहाँ से उन्हें अपनी सीक्रेट लैब में लेकर जाती है और वहाँ उन्हें काट कर, मार कर, फिर जोड़ कर उन पर एक्सपेरिमेंट करती है। लेकिन हर बार वो नाकाम हो जाती है। लेकिन वो कोशिश जारी रखती है और उसकी कोशिश एक दिन कामयाब हो जाती है। वो एक मरी हुई मुर्गी को जिंदा कर लेती है और इस मुर्गी के अंदर उसने एलिसा का डीएनए भी यूज़ किया था और इस मुर्गी का नाम वो रखती है रूस्टेल। ऐसे ही करके वो एक और मुर्गी को जिंदा कर लेती है और उसका नाम रखती है मिस्टर सी। अब मैडेलाइन को बहुत हद तक यकीन था कि वो अपनी बेटी को वापस ले आएगी। फिर मैडेलाइन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करती है जिसके अंदर इस बार वो मुर्गी के अंदर अपनी बेटी की सोल को डालने वाली थी और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है। वो अपनी बेटी की सोल को एक म्यूटेंट चिकन के अंदर कैद कर लेती है और फिर वो उस म्यूटेंट चिकन का नाम रखती है गमी, जो उसकी बनाई गई 3 म्यूटेंट चिकन्स में सबसे ख़ास थी। और अब मैडेलाइन पूरी तरीके से यकीन कर लेती है कि वो अपनी बेटी एलिसा को वापस ला सकती है ब्लैक मैजिक के ज़रिए। और फिर शुरू होता है वो ख़तरनाक दौर जिसकी कोई कल्पना भी नहीं करना चाहेगा। अब सिस्टर मैडेलाइन अपनी बेटी को ज़िंदा करने के लिए ढूंढती है परफेक्ट वेसल को। सिस्टर मैडेलाइन अपनी बेटी को वापस लाना चाहती थी। इसके लिए वो तलाश कर रही थी एक ऐसी बॉडी जिससे उसकी बेटी वापस आ सके। फिर वो अपने स्कूल के अंदर सभी बच्चों को टेस्ट करती। वो उनमें से एक परफेक्ट वेसल को तलाश करती और फिर उसे किडनैप कर लेती और उसके माँ बाप को बताती कि उसका बिहेवियर ख़राब है, इसीलिए उसने उसको पनिशमेंट दी है। माँ बाप कुछ नहीं बोलते और वो बच्चे का सफाया कर देती। अगर वो बच्चा उसके लिए काम का होता तो वो उसको कैद कर देती और अगर बच्चा बेकार होता तो उसको वो मार डालती। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। लेकिन फिर वो एक बहुत बड़ी गलती करने वाली होती है। वो किडनैप करती है विलियम को, विलियम बिस्मर्क। जब सिस्टर मैडेलाइन विलियम को किडनैप कर लेती है तो विलियम वहाँ से भागने की कोशिश करता है। विलियम को पता चलता है कि सिस्टर मैडेलाइन ने 3 म्यूटेंट चिकन बनाई हैं। विलियम को कैसे ना कैसे करके अपन चिकन्स को वापस से नॉर्मल करना था, क्योंकि वो चिकन्स बहुत ख़तरनाक थीं और वो विलियम के रास्ते में आ रही थीं। फिर विलियम सिस्टर मैडेलाइन की उस मैजिक बुक से मैजिक फार्मूले को चुरा लेता है और वो उसी मैजिक फार्मूले से एक एंटीडोट बनाता है, जो एंटीडोट सभी चिकन्स को नॉर्मल कर देता है। वो सभी चिकन्स अब नॉर्मल हो चुकी थीं। फिर विलियम सभी चिकन्स को एटिक पर ले जाता है और वहाँ जाकर वो सभी चिकन्स को क्रॉस पर चढ़ा देता है और उनकी मदद से विलियम तोड़ देता है एटिक की ज़मीन को और क्रॉस लटक कर नीचे आ जाता है। ये देख हमारी सिस्टर मैडेलाइन पूरी तरीके से टूट जाती है। वो बुरी तरीके से रो रही होती है। जब विलियम वहाँ पहुँचता है तो वो नज़ारा देखता है कि सिस्टर मैडेलाइन पूरी तरीके से टूट गई थी और वो रो रही थी फूट फूट कर। अचानक से सिस्टर मैडेलाइन के सामने जाहिर होता है नज़रात। सिस्टर मैडेलाइन नज़रात को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाती हैं। वो नज़रात से पूछती हैं तुम कौन हो? तो नज़रात उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारी रोने की दर्द भरी आवाज़ें सुनी, मुझसे रहा नहीं गया, मैं यहाँ तुम्हें देखने आ गया। सिस्टर मैडेलाइन कहती है कि मुझे अपनी बेटी चाहिए। नज़रात कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी दूंगा, लेकिन कुछ शर्तें होंगी। जब सिस्टर मैडेलाइन उससे पूछती हैं कि वो क्या शर्तें होंगी तो वह रिटर्न में जवाब देता है कि तुम्हें एक बहुत अच्छी माँ बनना पड़ेगा और साथ साथ एक अच्छा इंसान भी। और वो कहता है कि तुम्हें मेरी हर टाइम
पूजा करनी पड़ेगी, चाहे सर्दी हो या गर्मी। और इस बीच तुम स्कूल से बाहर भी नहीं जा सकती, वरना तुम्हारा बच्चा बहुत दर्दनाक मौत मारा जाएगा। सिस्टर मैडेलाइन जब ये सब सुनती हैं तो वो कुछ देर के लिए खामोश हो जाती हैं, लेकिन फिर वो बोलती हैं कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। फिर नज़रात उसे बोलता है, खड़े हो जाओ। जब सिस्टर मैडेलाइन खड़ी होती हैं तो नज़रात उसकी तरफ इशारा करता है और फिर एक चमत्कार होता है और सिस्टर मैडेलाइन माँ बन जाती हैं। और जब वो गिरती हैं तो एक प्याले से उनकी टक्कर हो जाती है, जिस प्याले में ब्लू पेंट था, और वो विलियम के हाथों पर लग जाता है। और फिर विलियम और नज़रात की नज़रें आपस में मिलती हैं और यहाँ पर नज़रात चला जाता है। जब सिस्टर एंडा सिस्टर मैडेलाइन के कमरे में